मैं आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर के ज़रिए कैलकुलेट करके मेजर करके बताऊंगा कि कौन सी चीज़ हमारे घर में कितने वाट की होती है। तो अगर आप पावर यानी वाटेज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड एक वीडियो पहले बना चुका हूं, तो आप वो वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल सीखना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है और ये क्या चीज़ होती है, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बड़ी डिटेल्ड में बना चुका हूँ, आप वो भी मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की पावर दोस्तों अभी हम कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम कैसे जो है पावर को मेजर करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो इसके लिए पावर मीटर यानी कि वाट मीटर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी मेरे पास वो है नहीं, तो मैं एक दूसरे तरीके से इन तमाम चीज़ों की पावर कैलकुलेट करूंगा। पावर का किसी भी सर्किट में जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है P इज़ इक्वल टू वी आई कॉस फाई, यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर अगर हम उस सर्किट की वोल्टेज, उसकी करंट और पावर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस चीज़ की पावर आ जाती है। वोल्टेज तो हमारे पास जो है उमूमन 220 होते हैं, फिक्स होते हैं, लेकिन करंट हर चीज़ की अपनी होती है। जैसे इस्त्री की अपनी करंट है, पंखा अपने हिसाब से करंट लेता है, वॉशिंग मशीन अपने हिसाब से करंट लेती है। और रही बात पावर फैक्टर की तो वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप सिर्फ इतना जहन में रख लें कि पावर फैक्टर की जो हमारे घर में वैल्यू होती है वो 0.9 होती है, तो हम हर जगह पे फार्मूले में पावर फैक्टर की वैल्यू 0.9 रखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको वोल्टेज मेजर करके बताता हूँ और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को चला के हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितने वाट की है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए सबसे पहले मैं इस मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ और इसका ये जो सेलेक्टर स्विच है ये यहाँ पर AC 750 वोल्ट के ऊपर रख लेता हूँ। तो अब ये जो इस मल्टीमीटर की दो प्रॉब्स हैं इसको हम डायरेक्टली जो है वो इस सॉकेट में लगाते हैं बिजली की और देखते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीमीटर इस वक्त 227 वोल्ट शो कर रहा है। तो इस वक्त जो वोल्टेज आ रहे हैं हमारे घर में वो आ रहे हैं 227 और ये हमेशा फिक्स ही रहेंगे। उसके बाद करंट मेजर करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये मैंने जो चीज़ बनाई हुई है ये आपको एक मेल और एक फीमेल प्लग नज़र आ रहा होगा और उसके साथ सीरीज़ में ये दो वायर्स हैं। तो हम यूं करेंगे कि ये जो वायर है इसको हम इस 220 वोल्टेज के अंदर डायरेक्टली जो है वो लगा देंगे और उसके बाद जो भी चीज़ हमने ऑन करनी होगी जैसे पंखा या वॉशिंग मशीन उसकी तार को हम इसके अंदर लगा लेंगे। करंट गुजरेगी वो इन दो तारों में से होके गुजरेगी, तो इन दो तारों को हम डायरेक्टली इस मल्टीमीटर के अंदर लगा लेंगे। मल्टीमीटर हमें करंट मेजर करके बता देगा और उसको हम वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस चीज़ की पावर आ जाएगी। तो करंट की मेजरमेंट के लिए हम इसका जो सिलेक्टर स्विच है उसको पहले AC के ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद ये दो तारें जो हैं इनको हम इसकी इन टर्मिनल्स के अंदर लगा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम इस पंखे की जो पावर है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे घर में जो पेडिस्टल फ़ैन होता है, स्टैंड वाला पंखा होता है, ये कितने वाट बिजली जो है वो कंज्यूम करता है। तो उसके लिए पंखे की इस तार को मैं जो है वो इसके अंदर लगा देता हूँ और उसके बाद सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये मल्टीमीटर कितनी करंट जो है वो शो कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंखा ऑन हो चुका है और इस वक्त ये पंखा करंट ले रहा है 0.72 एम्पेयर। तो इस करंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं वोल्टेज और पावर फैक्टर के साथ तो हमारे पास इसकी पावर आ जाएगी। तो दोस्तों 226 वोल्ट है हमारे पास, जिसको हम इस करंट और पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करें पंखे की करंट को तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है तकरीबन 146 वाट। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारे घर में जो पेडिस्टल फ़ैन होता है, स्टैंड वाला पंखा, ये तकरीबन 140 से 150 वाट के दरमियान में होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है दोस्तों मेरे पास ये वॉशिंग मशीन, ये डॉलर्स की एक वॉशिंग मशीन है और चलिए अब इसकी पावर जो है वो मेजर कर लेते हैं। इसका ये जो प्लग लगा हुआ है ये काफ़ी मोटा है जो कि इसमें नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं एक एक्स्ट्रा वायर इसके अंदर लगा लेता हूँ। तो इस वॉशिंग मशीन की पावर मेजर करने के लिए दोस्तों मैंने ये एक एक्स्ट्रा वायर लगा ली है और ये दो तारें मैं अब इसके इस प्लग के ऊपर लगाऊंगा तो उसके बाद ये वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी। तो मैं इसको इस तरह से यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये वॉशिंग मशीन का जो प्लग है वो इस सप्लाई के साथ लगा दिया है और उसके बाद अब मैं वॉशिंग मशीन को ऑन करता हूँ। इसका मैं ढकना पहले उठा लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाकई में ऑन है या फिर नहीं। तो दोस्तों अभी मैं इसका जो वॉश टाइमर है यहाँ से घुमाऊंगा तो उसके बाद इसकी मोटर ऑन हो जाएगी और उसके बाद इसकी जो करंट यानी कि ये मोटर, ये वॉशिंग मशीन जितनी भी करंट ले रही है वो हमें मीटर के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। तो चलिए अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये देखें कि आप वॉशिंग मशीन ऑन हो गई है और इस तरफ जो करंट शो हो रही है दोस्तों वो है 0.65 एम्पेयर, यानी कि इस वक्त जो वॉशिंग मशीन है
वो ले रही है 0.65 एम्पेयर। और ये जहन में रखें कि ये वॉशिंग मशीन इस वक्त नो लोड पे है, यानी कि इसके अंदर कोई भी कपड़े या पानी वगैरह नहीं डाला हुआ। तो अगर आप इसके अंदर पानी या कपड़े वगैरह डाल दें तो ये फुल लोड के ऊपर मेरा ख्याल है कि 0.71 या 0.7 के आसपास से करंट ले करें। अगर हम इस करंट को इसके वोल्टेज के साथ, पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस कंडीशन में इसकी जो पावर आएगी दोस्तों आएगी वो तकरीबन 132 वाट। यानी कि जब वॉशिंग मशीन नो लोड के ऊपर चल रही होती है तो उसकी पावर होती है 132 वाट। और जब आप उसमें कपड़े वगैरह डालते हैं, उसको ऑन लोड चलाते हैं, वैसे भी नो लोड तो कोई भी नहीं चलाता, उसमें लोड डाल के यानी कपड़े डाल के आप चलाते हैं, तो फिर ये तकरीबन 150 वाट लेती है। तो साबित हुआ कि वॉशिंग मशीन भी तकरीबन 150 वाट के आसपास होती है। उसके बाद